प्रिय छात्रों, सुप्रभात। आज हम आप लोगों को गद्य खंड के अंतर्गत बात पाठ का अध्ययन कराएंगे। संदर्भ पूर्वक रहेगा। प्रसंग प्रस्तुत गद्य खंड में लेखक बात के माध्यम से संपूर्ण जगत के प्राणियों में मनुष्य को श्रेष्ठ बताया है। व्याख्या। सच पूछिए तो बात की भी क्या ही बात है, जिसके प्रभाव से मानव जात समस्त जीवधारियों की शिरोमणि अशरफुल मखलूकात कहलाती है। इसमें लेखक कहता है कि बात की क्या बात है, इसके प्रभाव से मानव जात समस्त जीवधारियों में अशरफुल मखलूकात माने होता है संपूर्ण जगत में श्रेष्ठ। मनुष्य इस बात के कारण ही संपूर्ण जगत के प्राणियों में श्रेष्ठ है। सुख साराधिकार पक्षी केवल थोड़ी सी समझने योग्य बातें उच्चारित करते हैं। सुख माने होता है तोता मैना पक्षी, जो थोड़ी सी समझने कुछ भाषाएं बोल लेती हैं, उच्चारित कर लेती हैं, और पक्षियों में श्रेष्ठ पक्षी कहलाती हैं। इसी से अन्य अप्सरियों की अपेक्षा अतिरिक्त समझे जाते हैं। इसी से तोता जो है पक्षियों में श्रेष्ठ माना जाता है। फिर कौन न मानेगा कि बात की बड़ी बात है। बात अपने आप में एक बड़ी बात है। हाँ, बात की बात इतनी बड़ी है कि परमात्मा को लोग निराकार कहते हैं। परमात्मा जो है निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है, लोग कहते हैं, तो भी इसका संबंध उसके साथ लगाए रखते हैं। तो उस निराकार होने पर भी परमात्मा को इस बात के माध्यम से लगाए रहते हैं कि परमात्मा जो है, यह वाक्य जो है ईश्वर के द्वारा कहा हुआ है। वेद ईश्वर का वचन है। वेद ईश्वर का वचन है। कुरान शरीफ कलामुल्लाह है। होली बाइबिल वर्ड ऑफ गॉड है। ये सब क्या हैं? ये सब धर्म ग्रंथ ईश्वर के वचन हैं, अर्थात बात ही तो है। यह वचन कलाम और वर्ड बात इनके पर्याय हैं, जो प्रत्यक्ष मुख के बिना स्थित नहीं कर सकती है। बात जो है प्रत्यक्ष मुख के द्वारा ही तो बोली जाती है। यदि कोई न माने तो लाखों बातें बना के मानने पर कटिबद्ध है। कटिबद्ध माने होता है तैयार। यहाँ तक कि प्रेम सिद्धांती लोग निरयो माने बिना शरीर के नाम से मुख बिचकावेंगे। अपाणिपादो जमानो कृता। इस अपाणिपादो जमानो कृता माने बिना हाथ पैर का आदमी जवान, पर
हठ करने वालों को यह कह के बाद में उड़ाएंगे कि हम लूले लंगड़े ईश्वर को नहीं मान सकते। हमारा प्यारा तो कोटि काम सुंदर श्याम वर्ण विशिष्ट है। निराकार शब्द का अर्थ है श्री शालिग्राम शिला, जो उसकी श्यामता का द्योतक करती हैं, अथवा योगाभ्यास का अभ्यास करने वालों को आंखें मूंदने पर जो कुछ दिखाई देता है वह निराकार अर्थात बिल्कुल काला रंग है। कहने का मतलब यह है कि निराकार शब्द का अर्थ शालिग्राम शिला है। शालिग्राम शिला माने होता है जो पूजा आज कराया जाता है, उसमें एक शालिग्राम पत्थर की कुटिया रखी जाती है और उसको पानी से और धुला जाता है। इतना धुला जाता है कि वह चिकना हो जाता है और उस चिकने को चिकना रंग बिल्कुल काला रंग हो जाता है और उसी को शालिग्राम कहते हैं, अर्थात विष्णु का अवतार मानते हैं। जिसकी पूजा की जाती है वह निराकार होते हैं। यह सिद्धांत है कि रंग रूप रहित को सब रंग रंजित एवं अनेक रूप सहित ठहराएंगे, किंतु कानों अथवा प्राणों व दोनों को प्रेम रस से सिंचित करने वाली उसकी मधुर मनोहर बातों के मजे से अपने को वंचित न रहने देंगे। जब परमेश्वर तक बात का प्रभाव पहुंचा हुआ है तो हमारी कौन सी बात। जब ईश्वर तक यह बात पहुंचा हुआ है तो हम मनुष्यों की क्या बात है। हम लोगों के तो माह बात करामात बात ही तो यह करामात कर सकती है। नाना शास्त्र पुराण इतिहास काव्य कोश इत्यादि सब बात ही के फैलाव हैं। यह सब तो केवल बात के ही द्वारा बताया जा सकता है, जिसके मध्य एक एक बात ऐसी पाई जाती है जो मन बुद्धि चित्त को अपूर्व दशा में ले जाने वाली, अथच लोक परलोक में सब बात बनने वाली है। चाहे यह संसार हो चाहे परलोक हो, सब जगह बात ही बात है। यद्यप बात का कोई रूप नहीं बतला सकता कि बात कैसी होती है, इसका क्या रंग होता है, क्या रूप होती है, ये सब कोई नहीं बता सकता है। बुद्धि दौड़ाए तो ईश्वर की भांति भी इसके अगणित रूप पाइएगा। बहुत विचार करने पर भी इसके रूप को हम नहीं बता सकते हैं। जैसे ईश्वर के अनेक रूप होते हैं, उसी प्रकार से बात के अनेक रूप होते हैं। जैसे बड़ी बात, छोटी बात, सीधी बात, टेढ़ी बात, खोटी बात, मीठी बात, कड़वी बात, भली बात, बुरी बात, सुहाती बात, लगती बात इत्यादि सब बात ही तो है।